हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आपकी रोज़ शाम 4 बजे लाइव क्लास चलती है, जिसमें आपको क्लास 6 से क्लास 8 क्लास तक की होम साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप TGT के स्टूडेंट हो चाहे PGT के, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनको नोट डाउन कर लिया करो, जिससे कि आपका पेपर हो तो आप रिवाइज कर लोगे। तो आज की मैंने लेसन 1 और 2 कंप्लीट करा दिया है क्लास 6 का। आज जो लेसन है लेसन 3 है पोर्शन, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या है, जो इम्पोर्टेंट लाएंगे मैं वही बताऊंगी। फलों सब्जियों की दुकान सजी थी, अचानक गाजर उठकर पालक से बोला, मैं तो बहुत काम का हूँ, मुझे जो भी खाता है मैं उसकी आंखों की रोशनी बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ। तो इससे पता चलता है गाजर में क्या विटामिन ए पाया जाता है। तभी पालक ने कहा, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। पालक कह रहा है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं ना रहूँ तो मेरी कमी से लोगों में शरीर की खून की कमी हो जाए। यानी पालक कह रहा है कि मेरे न रहने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। इम्पोर्टेंट, मेरे अंदर लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार जो सेब है, टमाटर, मूली, केला, ये सभी फलों और सब्जियों ने बारी बारी से अपने अंदर पाए जाने वाले गुणों को बताया। खाने के हेतु प्रयुक्त सेब, टमाटर, अन्य खाद्य सामग्री हमारे शरीर का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। पोषण क्या है, देखिए, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन जो हम खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व है जिससे हमारे शरीर को पोषण मिल रहा है, यानी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना पोषण है। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना, ये सब शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे क्या करते हैं, भोजन करते हैं। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भी भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। हम जिन भोज पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं, यानी कि शरीर का पोषण करना है। तो उसे क्या करना है, जो भी हम भोज पदार्थ ग्रहण करेंगे वही क्या है, भोजन है। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए, भोजन की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए ऊर्जा ऊष्मा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि और जो है हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर के विभिन्न रोगों से बचाव, हड्डियां मजबूत होती हैं हमारी। ये क्या है, अब हम लोग जानेंगे पोषक तत्व क्या है। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, विभिन्न रोगों से बचाव करना, शरीर को ऊष्मा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं। साथ ही पोषक तत्व हमारे शरीर की पूरी तरह से क्या होता है कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है। तो क्या होता है, शरीर में भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से क्या होता है, जो हमारा शरीर है पूरी तरह से क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और भोजन को तरल और बनाने और रक्त निर्माण करने में जो जल है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। भोजन पका के खाने से लाभ क्या होता है, देखिए, पचाने योग्य बनाता है। भोजन अगर पका के खाओगे तो आराम से पच जाएगा, ठीक प्रकार से आप चबा पाओगे और वो पच भी जाएगा। स्वाद बढ़ाना, पकाने से भोजन सामग्री स्वादिष्ट और बाह्य स्वरूप में आकर्षक बन जाती है और ऐसा भोजन रुचि से खाया जाता है। हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होना, तो भोजन पकाए जाने से सब्जियां आदि में पाए जाने वाले जो हानिकारक कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। भोजन पकाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें क्या है, सबसे पहले कि साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटे, यदि साग सब्जी ऐसे धो ले उसके बाद ही काटे। चावल पकाते समय मार ना निकाले। आटा छान कर रोटी ना बनाए, चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती हैं। भोजन पकाने वाला बर्तन स्थान स्वयं भी स्वच्छ होना चाहिए। भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए।
जब भी आप भोजन बनाएं तो उससे संबंधित जो सामग्री अपने पास रख लें। देखिए, भोजन पकाने की कुछ विधियां हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। कैसे भोजन पकाए जिससे उसकी जो पौष्टिकता है वो नष्ट ना हो, तो किस विधि से भोजन पकाना है वो देख लेते हैं। पहला है जल द्वारा पकाना, यानी जो वाटर है उसके द्वारा भोजन कैसे पकाया जाएगा। तो देखिए, उबालना और सूप। उबालने का काम किस में होगा, कुकर में। आलू उबालना होता है, ठीक है, तो किस में होगा, कुकर में। तो दाल, चावल है, रेशेदार सब्जी आदि वस्तुएं उबाल कर तैयार की जाती हैं। इन वस्तुओं को उबालते समय उतना ही पानी डालें जितना जो खाना उसे पकाने के लिए ज़रूरत हो। सूप बनाना। सूप बनाने के लिए जिस वस्तु का सूप बनाना है उसे जल में डाल के उबालते हैं ताकि जो वस्तु है उसके पोषक तत्व जल में मिल जाए। यानी कोई भी जैसे टमाटर का सूप बनाना है तो उसको क्या, उसको हमें पानी में डाल के खूब उबालना है जिससे उसका पोषक तत्व क्या है, जल में मिल जाए। और सूप बनाने में पानी अधिक मात्रा में होना चाहिए। सूप बना रहे हो तो आप पानी अधिक मात्रा में डालोगे। भाप द्वारा पकाना, ये आप देख लो, भाप द्वारा पका रहे हैं भोजन, ये ऐसे करके, जिसमें वाष्प द्वारा पकाना होता है और भपाना होता है। देखिए, वाष्प द्वारा पकाने में क्या होता है कि इस विधि में भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाली नमी ही उसको पकाने में क्या करती है, सहायता करती है। इसमें पानी नहीं डालते, इसमें कोई पानी नहीं डालते। यानी इस विधि में जो भोज्य पदार्थ है, कोई भी भोज्य पदार्थ है, जैसे आप तुरई लो, ठीक है, तो आप डालोगे तो पानी खुद ही छोड़ती है वो, आप देखो। तो जो भोज्य पदार्थ है वो उसके अंदर नमी है, तो उसी नमी से वो क्या होगा, पक जाएगा। भपाना, तो इस विधि में भगोने में पानी रखकर क्या होता है, उसके मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं, पानी गर्म करते हैं और जब पानी उबलने लगता है तो उसकी भाप बाहर निकलती है। जिस वस्तु को पकाना है उसे कपड़े के ऊपर रख के पका लेते हैं, जैसे बेसन का फरा हो गया, चावल का फरा हो गया, बेसन का ढोकला हो गया, ये सब। इस विधि से पकाने के कई लाभ हैं। पोषक तत्वों की क्षति कम मात्रा में होती है और भोजन हल्का और अधिक सुपाच्य होता है। चिकनाई द्वारा पकाना। देखिए, इस विधि में भोज्य पदार्थ पकाने का मुख्य माध्यम घी, तेल, चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं। पका भोजन स्वादिष्ट होता है। जो पका भोजन है वो स्वादिष्ट होता है, पचने में समय लेता है। और इस विधि से पकाने के तरीके दो प्रकार के हैं। पहला तो है कम घी या तेल द्वारा पकाना, यानी कम घी ले और तेल ले, उससे भोजन पकाए। तो इस विधि को तलने की उथली विधि कहते हैं। तो इस विधि को तलने की क्या कहेंगे, उथली विधि। इस विधि इस भोज्य पदार्थ में सेकने या तलने के लिए कम मात्रा में किसका, तेल और घी का प्रयोग करते हैं। इस विधि से पराठा बनाते हैं, चीला बनाते हैं, डोसा, आपका आलू की टिक्कियाँ पकाते हैं। और अधिक तेल व घी द्वारा तलने में, तो इसे हम तलने की गहरी विधि कहते हैं। इसमें आपकी पकौड़ी हो गई, पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, ब्रेड पकौड़ा हो गया, तो इसमें हम ये सब बनाते हैं। आग की आंच में पकाना, तो इसके दो तरीके हैं, एक तो भूनना, दूसरा सेकना। देखिए, इस विधि में भूनने में क्या है, इस विधि में पकाने वाली वस्तु आग की कम आंच पे पकाते हैं, जैसे आलू, बैंगन, शकरकंद को भूनते हैं। सेकना, इस विधि में आग की आंच थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें तंदूरी रोटी, बाटी सेकी जाती है। तंदूरी रोटी पकाने के लिए गहरा चूल्हा होता है जिसे तंदूर कहते हैं, और तंदूर की दीवार पर रोटी चिपका कर उसकी आंच से उसे पकाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, बाटी कंडे के अंगारों पर रख के सेकी जाती है, और जो बाटी है वो कंडे के अंगारों पर रख के सेकी जाती है। तो ये उपयुक्त समस्त विधियों से भोजन पकाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अधिक तले या भुने नहीं। अधिक तलने भूनने से पके भोज्य पदार्थों की जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है। कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, तो देखिए, फल, हरी सब्जियां, विटामिन, खनिज लवण, जल जैसे पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे आपकी फल हो गई, हरी सब्जियां हो गई, इसमें क्या आपके जो खनिज लवण है, पौष्टिक जो जल है, विटामिन है, अधिक मात्रा में होंगे। फल को धोकर वह कच्चा खाना चाहिए, जैसे अमरूद, केला, संतरा, अनानास, नींबू, आंवला। अमरूद में विटामिन बी व सी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पकाने से उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों को धोने के पश्चात काटने से उनके क्या, खनिज लवण उनके अंदर सुरक्षित बने रहते हैं। फलों को
धोने के पश्चात काटने से जो उसके अंदर के खनिज लवण है उसके अंदर सुरक्षित बने रहते हैं। सब्जियों में भी जो चुकंदर है, गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी है आदि कच्चा खाकर लाभ मिलता है। अंकुरित चना, मूंग खाने से स्वादिष्ट व पौष्टिक होता है। जो अंकुरित चना है, मूंग खाने में क्या होता है? स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक होता है। अब संतुलित आहार को देख लेते हैं। कि दाल, चावल, रोटी, सलाद, सब्जी सब कुछ खाना चाहिए। ये जरूरी होता है संतुलित आहार के लिए। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में विद्यमान रहते हैं, वह शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन कहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल ये उपयुक्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग को भ्रांति है कि कुछ भी खाकर पेट भर गया तो भोजन कर लिया। कुछ बच्चे केवल दाल चावल खाना पसंद करते हैं तो कुछ बच्चे केवल रोटी सब्जी। ऐसा भोजन संतुलित भोजन नहीं कहलाता। संतुलित भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, सलाद एक निश्चित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की सब्जी और दाल का क्या करें? प्रयोग करें। ये आवश्यक नहीं है जो आहार एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। ये नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए जो बैलेंस डाइट है वो दूसरे के लिए भी वही हो, क्योंकि वह व्यक्ति की आयु, क्रियाशीलता और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी की डाइट आप देख सकते हो, एक नॉर्मल लेडी की डाइट देख सकते हो, उसमें क्या अंतर है। एक फीडिंग कराने वाली लेडी की डाइट आप देख सकते हो, एक नॉर्मल लड़की की डाइट देख सकते हो, उसमें अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। तो बढ़ती उम्र के बच्चों, खिलाड़ी, मजदूर वर्ग, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित भोजन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि जन्म से पूर्व बच्चे की देखभाल गर्भवती माँ के द्वारा लिए जाने वाले भोजन से ही प्रारंभ होती है। गर्भवती माताओं को संतुलित आहार के अंतर्गत दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, सलाद उचित मात्रा में लेना चाहिए। भोजन में लौह तत्वों हेतु हरी पत्तेदार सब्जी, चुकंदर, कैल्शियम, दूध, दही, पनीर आदि जो संभव हो सके वही दे। आयोडीन की पूर्ति हेतु सब्जी में प्याज व आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। बच्चे के जन्म के 6 माह पश्चात ही उसके खान पान पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रोटीन के लिए दूध, दाल का पानी बच्चे को दे। कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए चावल का मार, रोटी का छिलका, दाल का पानी में मसल के दे। बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दूध, दही देना बहुत जरूरी है। सभी दालों को मिलाकर दी हुई मिक्स दाल भी बहुत पौष्टिक होती है। किशोरावस्था या 12 वर्ष की उम्र होने पर बालिकाओं को संतुलित आहार देने के साथ कुछ भोज्य पदार्थ भी देने चाहिए जिसमें लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। लौह युक्त तत्वों की पूर्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चुकंदर आदि दे। साथ ही प्रतिदिन के नाश्ते में पूरी है, पराठा आदि का कम प्रयोग करें। अंकुरित चना, मूली, दलिया, मौसमी फल, दूध, दही ये सब पौष्टिक आहार भोजन में लेने चाहिए। साथ ही ऐसा भोजन में ले सामान जो पचाने में भी आराम से पच सके। ये आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में महंगे भोज्य पदार्थ जैसे काजू, बादाम, सेब आदि पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। जैसे तो ये नहीं कि आप महंगे भोज्य पदार्थ खाओ, जैसे काजू, बादाम, सेब पौष्टिक तत्व से भरपूर होते हैं तो ये महंगे होते हैं। तो मौसमी फल खा लो, सब्जियां खा लो, अमरूद खा लो, गाजर, नाशपाती, चुकंदर, बेर, केला ये भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक की जगह फलों का रस, लस्सी, मट्ठा, शरबत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन है, इसका मुझे रिप्लाई दीजिएगा। पहला ये कि सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को
काला करे। तो आपको नीचे आंसर देना है। नाश्ते में क्या लेना चाहिए? चाउमीन, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, अंकुरित चना या मूंग। आंसर दीजिएगा। किशोरावस्था में बालिकाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, लौह तत्व, वसा, आयोडीन। ये 2 क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।